हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम साइंस की 10th क्लास की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम 10th साइंस के ऑलमोस्ट सभी बोर्ड के सिलेबस को कवर करने का ट्राई करेंगे। स्टार्टिंग में हम उन सभी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जिन चैप्टर्स में टॉपिक्स कॉमन हैं। ओके। सो हमारी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इस पूरे कोर्स के रिगार्डिंग हम क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के सिलेबस को कवर अप करेंगे, जिसमें हम सीबीएसई के सिलेबस को और एनी अदर स्टेट बोर्ड के सिलेबस को दोनों को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। इसमें हमारा जो बेस रहेगा वो एनसीईआरटी रहेगा। जैसा कि आपको पता है, सीबीएसई के बोर्ड में जो सिलेबस है उसमें से बहुत से ऐसे टॉपिक हैं, बहुत से ऐसे चैप्टर्स हैं इवन, जो एनी अदर स्टेट बोर्ड में एज इट इज़ जो है फॉलो होते हैं। ठीक है। फर्स्ट जो है हम अ, जो फर्स्ट जिन चैप्टर्स को कवर करेंगे वो कॉमन सिलेबस से जो चैप्टर्स हैं उनको हम फर्स्टली कवर करने वाले हैं। ओके। सो आपको जो वीडियो मिलेगी इस कोर्स में वो पर डे वीडियो मिलेगी। एवरी डे आपको एक न्यू वीडियो जो है वो मिलेगी, बट संडे है वो ऑफ रहेगा। अगर कोई अ, आपको अदर वीडियो या कोई स्पेसिफिक वीडियो प्रोवाइड करनी होगी तो वो आपको संडे को मिल सकती है, अदरवाइज संडे ऑफ रहेगा। लेकिन जो वीडियो है इस कोर्स के रिगार्डिंग वो पर डे आपको न्यू वीडियो मिलेगी। ओके। सो हम जो कोर्स में इस आज की क्लास में जो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 12, इलेक्ट्रिसिटी इन एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रिसिटी, जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। वहीं पर इस चैप्टर का नंबर आरबीएसई बोर्ड के लिए, आरबीएसई बोर्ड के लिए इस चैप्टर का नंबर है 10। ओके। सो 10 के अंदर इस चैप्टर का जो नेम है वो है इलेक्ट्रिक करंट, वो है इलेक्ट्रिक करंट। ओके। सो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी को ही आप इलेक्ट्रिक करंट बोलते हो। ठीक है। सो इसी टाइप से अदर बोर्ड है, जैसे कि यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है या अदर स्टेट्स के बोर्ड हैं, वहाँ पर भी आप अपने बुक के अंदर जब चेक करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक चैप्टर जरूर मिलेगा। तो आज हम इसी चैप्टर को कवर अप करने का ट्राई करेंगे। इसका बेसिक, इसका इंट्रोडक्शन जो है वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। फर्स्ट जो हम कवर करने वाले हैं इस आज के कंप्लीट वीडियो में, ये मैंने टॉपिक आपके सामने लिख दिए हैं। ये 3 टॉपिक्स हैं जो आज की क्लास में हम कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है आपके पास व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट है क्या, इस चीज़ को अपने डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक करंट के लिए एक फॉर्मूला है उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करने के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट का सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है, जहाँ से इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, उसको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में अगर आपने देखें तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को किस यूनिट में आप मेजर करते हो, इसको भी आज की ही वीडियो में हम कवर करेंगे। ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। एक्चुअली में इलेक्ट्रिक करंट है क्या। आप जो है इस तरीके से समझिए, जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट में कोई भी, अगर आप मानिए एक कंडक्टर है, कोई वायर है, ठीक है, तो इस वायर के अंदर एक्चुअल में जो फ्लो करती है, जो चीज फ्लो करती है, एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस, राइट। ये आपने बहुत बार सुना होगा। इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो चार्जेस का क्या है, फ्लो है। ओके। अब देखिए, कोई भी चीज है अगर उसे फ्लो करवाना है, अगर आप किसी भी चीज को फ्लो करवाते हो, व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स आपको इस इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर जो चार्ज हैं, ये जो फ्लो कर रहे हैं, तो इन चार्ज के ऊपर कोई ना कोई फोर्स तो अप्लाई हो ही रहा होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई चार्ज है, जैसे ये कोई चार्ज है, ठीक है, अगर ये चार्ज मुझे इस पोजीशन ए से पोजीशन बी तक लेकर के आना है, ठीक है, पोजीशन बी तक लेकर के आना है, सो मुझे किसी ना किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। इसीलिए सिमिलरली इस पूरे केस को अगर आप देखें, तो जब मुझे इसको, मैं कहूँ अगर मुझे इसको फ्लो करवाना है या डिस्प्लेस करना है, ठीक है,
सो आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट में जो चार्ज फ्लो होते हैं, इन चार्ज के ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? इन चार्ज को फ्लो करवाने के लिए एक्चुअल में जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस की है, ये वर्ड आपने देखा है डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स टू क्वांटिटीज होनी चाहिए। यस, टू क्वांटिटीज होती हैं। जैसा कि आपको पता है, जब भी आप टेम्परेचर के रिगार्डिंग स्टडी करते हैं तो आपको पता है टेम्परेचर है वो ऑलवेज फ्लो करता है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, राइट? जिस प्रकार से टेम्परेचर जो है वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हमेशा फ्लो करता है, सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस ये भी हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करते हैं। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ये चार्जेस फ्लो करते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? सो इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। इसका मीनिंग क्या है, इसको अच्छे से अपनी समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो ऑफ चार्ज है, ओके, अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन को आप थिकनेस से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है। अब किसी कंडक्टर में से जो चार्जेस हैं, चार्जेस में इलेक्ट्रॉन लेकर के चलता हूँ, जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, जो चार्ज फ्लो करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम पर यूनिट टाइम। मीन्स अगर मैं कहूँ कि जो ये कंप्लीट क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन से कितने अमाउंट का करंट 1 सेकंड में पास हो रहा है, ठीक है, कितने अमाउंट का चार्ज 1 सेकंड में पास हो रहा है, उसको आप क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। ठीक है, सिमिलरली आप देख सकते हैं रिवर के अंदर जो वाटर फ्लो करता है, रिवर के अंदर जो वाटर फ्लो कर रहा है, तो एक्चुअल में जो फ्लो ऑफ वाटर है, अगर आप इस वाटर को चार्जेस माने, ग्रुप ऑफ चार्जेस माने, तो इस रिवर के अंदर वाटर करंट आप कह सकते हैं देयर इज अ वाटर करंट, राइट? वहां पर वाटर करंट है। सिमिलरली आप एयर के साथ भी देख सकते हैं। एयर के अंदर क्या होता है? एयर भी हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर हमेशा फ्लो करती है ना? तो एयर के पार्टिकल्स को अगर आप चार्जेस माने, तो फ्लो ऑफ दैट एयर, यू कैन से इट एयर करंट, आप इसको एयर करंट कह सकते हैं, है ना? सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एक्चुअल में चार्जेस का फ्लो है, ठीक है, और ये चार्जेस हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ही फ्लो होते हैं। ठीक है, चलिए, हायर पोटेंशियल को आप पॉजिटिव सिंबल से डेनोट कर सकते हैं, लोअर पोटेंशियल को आप नेगेटिव सिंबल से डेनोट कर सकते हैं। सो आप इस तरीके से जो है हमेशा इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, अब हम जो है इसकी सेकंड डेफिनेशन को भी देख लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा आपको बुक्स के अंदर देखने को मिलेगी। दैट इज इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, राइट? दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। आई होप आपको एक समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली ये अमाउंट ऑफ चार्ज है जो कि क्रॉस सेक्शनल कंडक्टर के अक्रॉस फ्लो होते हैं, राइट? और पर यूनिट टाइम के रिस्पेक्ट में, मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में ये फ्लो होते हैं। और यू कैन सिंपली से दैट इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ओके, हिंदी में हम कह सकते हैं आवेश प्रवाह की दर। ओके, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, अगर हम हिंदी की बात करें तो। ठीक है, चलिए, अब अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पर हम देखने वाले हैं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या बन सकता है? तो देखिए, बेसिक फॉर्मूले हमेशा डेफिनेशन से बनते हैं। हमें पता है, अभी अभी हमने इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने अभी डिस्कस किया था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, तो हमने टोटल चार्ज को कैपिटल क्यू कंसीडर किया है, टाइम टेकन को हमने स्मॉल टी कंसीडर किया है। तो आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला जो है वो फ्रेम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। ओके, सो कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहा है उसी को आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहा है उसी को आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है,
अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई वेरिएबल से शो करें, टोटल चार्ज को हम कैपिटल क्यू वेरिएबल से शो करें, टाइम को हम स्मॉल टी वेरिएबल से शो करें, तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ जाता है, दैट इज आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ओके, नाउ इफ small n is the number of electrons that are passes from a particular point and a time t, right? चलिए ये जो फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ है मैं आपको अच्छे से इसको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम ये सपोज करके चलते हैं, ये हमारे पास वायर है। अब इस वायर में एक पॉइंट जो है वो हमने जो है फिक्स कर दिया, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, यानी इस पॉइंट को मैंने इस तरीके से बनाया है, एक एरिया, एक छोटा सा एरिया हमने डिसाइड कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस एरिया से निकलने वाले 1 सेकेंड में इस एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पास हो रहे हैं, इस चीज़ को हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास होंगे, ठीक है, सो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास होंगे उनको हमने कंसीडर किया है एन, स्मॉल एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन को हमने स्मॉल ई से डिनोट किया है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, एन इंटू ई ही करेंगे आप। तो ये देखिए एन टोटल जो चार्ज है ये आपका एन इंटू ई आ गया। बाकी फॉर्मूला एज इट इज है, आई इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। एक वायर है, इसके अंदर एक एरिया को हमने फिक्स कर दिया। अब इस एरिया से 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होंगे, तो वो हमने मान लिया स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं इस छोटे से एरिया से। ठीक है, सो अब क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं तो सिंगल इलेक्ट्रॉन को आप ई वेरिएबल से डेनोट करते हो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने पास होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे एन इंटू ई, राइट। सो आपके पास टोटल चार्ज है उसकी वैल्यू क्या आ गई, एन इंटू ई, और इसी वैल्यू को हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो आपके पास में फॉर्मूला आ गया, दैट इज आई इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी। ओके, ये आपके पास फॉर्मूला आ जाता है। इसके साथ में आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जहाँ पे जो स्मॉल ई आप देख रहे हैं, ये जो स्मॉल ई आप देख रहे हैं, इसकी वैल्यू जो है वो आपको ध्यान रखनी है। दिस ये किसको रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश होता है, कितना चार्ज प्रेजेंट होता है, उस चीज को ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अगर अपनी वैल्यू देखें तो इलेक्ट्रिक करंट की सिंगल करंट के ऊपर, सिंगल चार्ज के ऊपर जो वैल्यू रहने वाली है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम, और कुलम को आप कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में 1 मार्क्स के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, राइट डाउन द चार्ज प्रेजेंट ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, सो इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुल कितना आवेश होता है, तो एक 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम चार्ज जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन पर प्रेजेंट होता है। तो आपको ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रेजेंट होने वाले चार्ज की वैल्यू पता होनी चाहिए। ओके, सो अब अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो नेक्स्ट है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट। सो देखिए इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है, इस यूनिट को आपको समझने के लिए फॉर्मूले की हेल्प हमें लेनी होगी। हमारा फॉर्मूला था आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, राइट। हमें पता है जो चार्ज है उसकी यूनिट क्या होती है, कुलम। तो इस फॉर्मूले में हमने जो है क्यू की जगह इसकी यूनिट को पुट किया कुलम। टाइम की यूनिट हमको पता है सेकंड होती है, तो हमने यहाँ पर अपॉन में सेकंड पुट किया है। मिनट क्यों नहीं लिया, आवर क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर हम एसआई यूनिट सिस्टम को ले रहे हैं। 9th क्लास में ये सारा हमने डिस्कस किया था ना कि एसआई यूनिट सिस्टम क्या होता है। ओके, सो एसआई यूनिट सिस्टम के अंदर टाइम की यूनिट हमेशा सेकंड ली जाती है, चार्ज की यूनिट हमेशा कूलम्ब ली जाती है। ठीक है, सो हमारे पास जो यूनिट बन के आई करंट की, वो आई कूलम्ब पर सेकेंड। ओके, सो कूलम्ब पर सेकेंड को अगर एक सिंगल यूनिट से रिप्रेजेंट करना हो तो वो होता है एम्पियर। ओके, इसको हम एम्पियर बोलते हैं। तो
यहाँ से हमें ये पता चला इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है, तो ये एम्पियर है। ठीक है, चलिए अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की लार्ज यूनिट की बात करें, ये तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, उसकी यूनिट हमारे पास एम्पियर आई है, तो इसकी लार्ज यूनिट की अगर आप बात करोगे तो 1 मेगा एम्पियर होता है। मेगा एम्पियर का मीनिंग 10 रेज़ टू पावर 6 एम्पियर। ओके, लेकिन हम यहाँ पर इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट्स की बात भी करते हैं। ठीक है, यानी 1 एम्पियर से भी स्मॉल यूनिट्स कौन सी होती हैं। तो देखिए जो आपके पास में फर्स्ट जो यहाँ पर एक्सप्रेशन राइट डाउन है, ये क्या है, ये है आपके पास 1 मिली एम्पियर। ये स्मॉल एम कैपिटल ए रिप्रेजेंट करता है मिली एम्पियर को। सो 1 मिली एम्पियर जो है ये इक्वल होता है 1/1000 एम्पियर के इक्विवेलेंट होता है। इसको आप 10 रेज़ टू पावर -3 एम्पियर भी लिख सकते हैं। अगर अपने इसके बाद में देखें 1 माइक्रो एम्पियर, देखिए 1 माइक्रो एम्पियर को आप किस वेरिएबल से लिखेंगे, तो इस वेरिएबल से इस तरीके से आप लिख सकते हैं 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 0 0 0 0 0 एंड 0, देन दीज आर 6 zeros, सो वी कैन राइट इट 10 रेज़ टू पावर -6 एम्पियर, है ना। तो हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये दो रिलेशन सामने आते हैं। मैं इस रिलेशन को बॉक्स में लिख देता हूँ। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर -3 एम्पियर। ओके, सो ये आपके पास टू रिलेशंस हैं जो सामने हमारे सामने आते हैं। ठीक है, इनका जो यूज़ है वो होता है जो सेल्स यूज़ करते हैं, हम वॉचेस के अंदर सेल्स यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर मिली एम्पियर की रेंज में, माइक्रो एम्पियर की रेंज में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। इसलिए हम इस रिलेशन को हमें लर्न करना है। इसके अलावा हमारे हाउसेज में जो करंट आता है वो एम्पियर की फॉर्म में आता है। ठीक है, इसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है, 6 एम्पियर के अराउंड होती है, लेकिन ये हमारे हाउसेज में एम्पियर की टर्म में आता है। ठीक है, लेकिन वहीं पर स्मॉल यूनिट्स की बात करेंगे तो ये यहाँ पर हमें इस तरीके से देखने को मिलती है 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर -3 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर -6 एम्पियर। ओके, एग्जाम में ये रिलेशंस भी काफ़ी एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ इस स्लाइड में हमने ये भी चेक किया कि 1 यूनिट जो होती है यूनिट ऑफ एम्पियर, यूनिट ऑफ करंट दैट इज एम्पियर। करंट की यूनिट क्या है, तो वो एम्पियर है। ठीक है, इसी तरीके से आप बहुत बहुत सी आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर, आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम फॉर्मूले की हेल्प से यूनिट्स को डिराइव किया करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए अब अपने चलते हैं नेक्स्ट जो है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक्स, आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक ऑल दिस वीडियो। एंड आपको कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई अगर टॉपिक समझ में नहीं आया है, आपका कोई सजेशन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को पॉज करके, रिवाइंड करके वापस से भी देख सकते हैं। Okay, so thank you.